जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस वे यूट्यूब चैनल पर। जिस घड़ी का आपको पिछले 5-7 महीने से इंतजार था वो एग्ज़ाम की घड़ी आ गई है, यानी कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम अब कल होने वाला है। पहली शिफ्ट का पहला एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम सेंटर्स में क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना, तुक्के मारने हैं या नहीं मारने, सेफ अटैम्प्ट कितना रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे पेपर लीक की खबरों पर। इन सब चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो में क्या पता कौन सा पॉइंट ऐसा हो जो आपके काम आ जाए एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद। 5 से 7 मिनट की वीडियो है, वीडियो जरूर पूरा देखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको एग्जाम सेंटर्स में क्या लेके जाना है, क्या लेकर नहीं जाना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर पे आप कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लेट कर देते हैं और 1 मिनट से भी आपका अगर एग्जाम छूट जाता है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 घंटे पहले कम से कम एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना। एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे के बाद में आप चाहे वहाँ बैठ जाना कहीं भी, आप रिवाइज कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन 2 घंटे के आसपास पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना। उसके साथ में आपको एग्जाम सेंटर में क्या लेकर के जाना है और क्या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक तो आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड की 1 या 2 या 3 कॉपी ले लेना, क्योंकि आप बस से ट्रैवल करोगे तो वहाँ पर भी आपको एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ सकती है। उसके साथ साथ में आप 2 ID ले लेना अपनी, एक आधार कार्ड और एक अदर, या तो पैन कार्ड ले लेना या ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना। क्योंकि 2 ID इसलिए लेनी है आपको, अगर एक ID आपकी मिसमैच होती है या फोटो मिसमैच होता है, कई बार हो जाता है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए आप 2 ID कैरी कर लेना। ID कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जरा सा कार्ड होता है वो ज़रूर रख लेना। और एक ID की अपनी फ़ोटोकॉपी भी करा लेना, कई बार वो मांग लेते हैं। उसके साथ साथ में अपना 1 या 2 फ़ोटो भी रख लेना, वैसे तो लिखा नहीं है लेकिन आप रख लेना फ़ोटो। उसके साथ में आपको बॉल पेन लेके जाने हैं। बॉल पेन लेके जाने हैं आपको, ब्लू या ब्लैक कोई सा भी पेन ले सकती हैं। पेन आपको ये कैरी करना है, ये ले लेना आप रिनॉल्ड्स का, ये आता है फेंटा, और फेंटा फ्लो पेन नाम का, फेंटा फ्लो नाम है पेन का इसका। इसकी निब मोटी होती है, जब आप OMR शीट फिल करोगे तो इससे बड़ी जल्दी आपका OMR का जो गोला है वो फिल हो जाता है, इसलिए ये पेन आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ में आपकी एक ID हो गई, 2 ID हो गई, उसके साथ में आपका एडमिट कार्ड हो गया। और इसके साथ में इनके अलावा आपको कोई भी सामान एग्जाम हॉल में लेकर के नहीं जाना है। जो भी आप सामान एक्स्ट्रा आपका ले जाओगे, बैग या लगेज जो भी कुछ आपका होगा, वो आप या तो जमा कर देना, या जो भी आपके साथ जाएगा उसको दे देना, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी सामान अंदर लेके नहीं जाना है। अब देखिए, 2 घंटे पहले आपको जरूर पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, वहाँ पर आप जरा सी भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि बीच में ट्रैफिक मिल जाता है या कुछ हो जाता है तो आपका एग्जाम छूटने के चांस हो जाते हैं। इसलिए आप घर से पहले निकल जाइएगा, या जहाँ भी आपका सेंटर है, जहाँ भी आप रुकने की व्यवस्था आपकी है, वहाँ आप जल्द से जल्दी पहुँचने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं सेफ अटैम्प्ट के बारे में। देखिए, सेफ अटैम्प्ट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। वहाँ पर भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप ज़्यादा बता रहे हो। देखिए, मैंने आपको सेफ अटैम्प्ट बताया था, मैंने सेफ स्कोर नहीं बताया था। सेफ अटैम्प्ट में और सेफ स्कोर में दोनों में फ़र्क होता है। मैंने आपको 125 से 130 क्वेश्चन सेफ अटैम्प्ट बताया था, ना कि स्कोर। अगर 130 क्वेश्चन आप करते हो, उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं, उसके बाद में आपके नेगेटिव करते हैं, तो आपका 225-230 स्कोर बनता है, जो कि एक सेफ स्कोर माना जाएगा फरवरी के एग्जाम के आधार पर। देखिए, जितना भी मैंने आपको स्कोर बताया था या अभी मैं बताऊंगा, वो फरवरी वाले पेपर के आधार पर बताया। हो सकता है पेपर का पैटर्न इस बार चेंज हो जाए, पेपर का लेवल चेंज हो जाए, तो पूरी चीज़ें अलग हो जाएँ। हो सकता है 180 पे भी आपका नंबर आ जाए, हो सकता है 250 पे भी आपका नंबर ना आए, अगर पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तो मैंने बताया था आपको 125 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब उसमें अटैम्प्ट में मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया था। 25 क्वेश्चन आपको लगभग GS में करने हैं, 35 क्वेश्चन लगभग आपको टारगेट लेके चलना है हिंदी में। 35 से 1-2 कम या 1-2 ज़्यादा कर लो, वो अच्छा स्कोर रहेगा। GS में भी जैसे जिन बच्चों को 5 से 6 महीने से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आराम से 25 तक टच कर सकते हैं, अगर वो 5 से 6 महीने से लगातार अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे तो। और 25 से अगर 1-2 क्वेश्चन कम भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह मैंने आपको रीजनिंग में बताया था, रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है। जब आप 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे, तब कहीं आप 45, 44, 46, 47 क्वेश्चन तक टच कर पाओगे। और रीजनिंग में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 150 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। तो इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर लिया तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अब टाइम मैनेजमेंट आपको करना है GS से और हिंदी से। GS और हिंदी को आपको 20 से 25 मिनट में समाप्त करना है, दोनों को। वहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर टिक करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसलिए वहाँ उन दोनों सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद में आपको रीजनिंग और मैथ्स में पूरी एक्यूरेसी के साथ में उन दोनों सब्जेक्ट को सॉल्व करने हैं। तो वहाँ जो आपका टाइम बचेगा वो आपका यहाँ काम आ जाएगा। इसलिए रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन टारगेट लेके चलने हैं, 45-46 जितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएँ उतनी अच्छी बात है। उसके बाद में मैथ्स में भी आपको ऐसे ही 15 से 17 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है।
तो इन सबको अगर मैं चारों को मिला दूँ तो 125 से 130 के बीच में आपको सेफ अटैम्प्ट रखना है आपका। ये सेफ अटैम्प्ट है। इसके बाद में आपके कुछ इसमें गलत भी होंगे। देखिए कोई भी अगर टीचर भी सॉल्व करने लगे तो भी क्वेश्चन आपके 2-4 गलत निकल ही जाते हैं, इसलिए कोई भी एक्यूरेसी के साथ में तो इतना करता ही नहीं है। तो 125 से 130 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद में अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो भी आपका 230 के आसपास में स्कोर बन जाएगा, जो कि एक सेफ स्कोर है फरवरी के जैसा पेपर आता है। तो बाकी पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है तो वो बात की बात है, लेकिन अभी उस पेपर के आधार पर मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपका कि तुक्के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आप तुक्कों की बात सुनिए। देखिए तुक्कों का मसला ऐसा है, अगर आपके जो आंसर आपको ऐसा आता है कि उसमें आपको दो में आप कंफ्यूज हो कि या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, यानी कि दो में आपको कन्फ्यूजन है, तो वो आप 100% अटैम्प्ट करो वो क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ए बी सी डी कोई सा भी आंसर हो सकता है, तो उसे बिल्कुल मत छूइए। ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने, आपको लिमिटेड अटैम्प्ट करने हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आपको डाउट हो, यानी कि या तो ये वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको वो वर्बली याद नहीं है, क्वेश्चन वर्बली उसका आंसर याद नहीं है, लेकिन वो आपके दिमाग में है कि इसका ये आंसर हो सकता है। वो मतलब बिल्कुल आपको लग रहा है कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा है। तो वो पढ़ी हुई चीज़ें वो होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं, इसलिए वो क्वेश्चन भी आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये टोटल ऐसे क्वेश्चंस मिला करके आपको अगर तुक्के लगाते हो तो 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे रखने हैं। इससे ज़्यादा तुक्के मत मारिएगा। यानी कि आप 105 110 क्वेश्चन तो आप पहली बार में निकाल ले जाओगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। और पेपर ऐसा आता है जैसा फरवरी में आया था। उसके बाद में 10 से 15 क्वेश्चन आप ऐसे तुक्के वाले मार सकते हो जिनमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन, या ए और बी में से आप थोड़ा कन्फ्यूज हो वो क्वेश्चन। तो टोटल आपको 125 के आसपास अटैम्प्ट रखने हैं। इससे ज़्यादा टच मत करिएगा अगर तुक्के मारने की बात आए तो। अगर आपको आते हैं तो आप पूरे 150 भी अटैम्प्ट कर सकते हो वो, लेकिन जब ये तब आप फुल श्योर हो कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है तब। इसके अलावा एक चीज़ आपके जहन में आ रही है कि पेपर लीक काफ़ी खबरें कल से और परसों से वायरल हो रही हैं। कोई टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है कि भैया पेपर लीक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए ये सब अफवाहें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो अपने पेपर पर। इस बार भर्ती बोर्ड एकदम निष्पक्ष तरीके से आपका पेपर कराने वाला है ये वाला। अब 48 लाख बच्चों का पेपर है, 10 शिफ्ट में आपका टोटल पेपर होना है। फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत देना, सिर्फ अपना पेपर देना। पेपर देने के बाद में अपना एनालाइज करना कितनी चीज़ें आपने सही करी, कितनी चीज़ें आपने गलत करी, और क्या गलत करा, कितना आपका अटेम्प्ट होने वाला है, कितना। बस आप पॉजिटिव माइंड के साथ में एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम के बाद में आप अपना जो है एग्ज़ाम अगर आपका बाद में है तो एनालाइज देखो, अगर आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त में है तो आप अपना जाके एग्ज़ाम देके आओ। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट और जय हिंद जय भारत।